दोस्तों, स्टॉक एंड टॉक चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। और ये कंपनी होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। और कंपनी के गोल्ड लोन के ऊपर इशू हुआ और आरबीआई यहाँ इसके गोल्ड लोन पे ऊपर बैन लगा दिया। और आरबीआई पहले ही कंपनी का जो गोल्ड लोन था उसके ऊपर मुद्दा उठाया था। और आरबीआई कई महीने से पहले यहाँ जो कंपनी का गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर ऑडिट कर रहा था। और यहाँ इसका जो ट्रांजैक्शन है यहाँ कुछ डेफिशिएंसी, कुछ नियम का उल्लंघन का आरबीआई को प्रमाण मिला। और इसके चलते आरबीआई ने सेक्शन 45L1B प्रिजर्वेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इस आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड का जो गोल्ड लोन का ये है इसके ऊपर सीज लगा दिया। और आरबीआई ने 4 मार्च को आईआईएफएल फाइनेंस को जो गोल्ड लोन है उसको ऊपर जो सैंक्शन और डिसबर्सिंग लोन्स के ऊपर बंद करने के लिए कहा और इसके ऊपर बैन लगा दिया। और इसके ऊपर जो बैन लगा ये बहुत कारणों के ऊपर, जैसे कि यहाँ गोल्ड का जो सर्टिफाइंग प्योरिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया था। और यहाँ जो इसका लोन सैंक्शन के समय जो इसका गोल्ड का जो नेट वेट है उसमें भी बेनियम हो रहा था। तो ये सब बहुत सारा मुद्दा इसमें जुड़ा हुआ था। अब ये गोल्ड लोन के ऊपर बैन को लेकर के ये कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। यहाँ जो इसका गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है वो दिसंबर 3rd क्वार्टर तक ये था 24,692 करोड़ रुपीस, जो कि कंपनी का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है टोटल इसका 32% ये गोल्ड लोन का जो टोटल अमाउंट है ये है। और कंपनी ये गोल्ड लोन 25 स्टेट्स 4 यूनियन टेरिटरीज़ के 2721 टाउन सिटीज़ का जो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कस्टमर जो है उसको ये गोल्ड लोन प्रोवाइड किया था। और कंपनी का जो को लेंडिंग पार्टनरशिप में थे वो थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, डीसीबी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और कंपनी का जो गोल्ड लोन उसका रेस्ट्रिक्शन को लेकर के आने वाले दिनों में इसका कंपनी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो पड़ सकता है। और इसका जो ओवरऑल लायबिलिटी और फ्रेंचाइज या एक्रॉस ऑल सेगमेंट्स इसके ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। आईआईएफएल फाइनेंस ने ₹1272 करोड़ रुपीस का राइट इशू अप्रूव कर दिया है। और 17 अप्रैल को कंपनी ने कहा है कि दिस राइट इशू हैज़ बीन फिक्स्ड एट ₹300 पर इक्विटी शेयर और शेयर होल्डर्स विल गेट 1 राइट शेयर फॉर एवरी 9 शेयर दे होल्ड। और ये जो इशू है ये ओपन रहेगा 30 अप्रैल से 14 मई तक। और इसका जो रिकॉर्ड डेट वो 23 अप्रैल को फिक्स किया गया है। और एनालिस्ट ने यहाँ फिनेंशियल ईयर 25-26 में इसका जो ईपीएस है ये 26 से 27% और रिटर्न ऑन इक्विटी 460 से 480 बेसिस पॉइंट तक कट किया है। और यहाँ पूर्वानुमान किया जा रहा है कि इसका जो ईपीएस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 5% और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो फिनेंशियल ईयर 24-26 के अंदर 15 से 15.8% हो सकता है। तो ओवरऑल सिनेरियो ऑफ कंपनीज इज़ लुकिंग बैड एंड और यहाँ जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसका रेवेन्यू और इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी आने वाले क्वार्टर में बहुत ही प्रेशर आएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर में यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी आ चुका है। और आइए अब इस स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ मार्च महीने के पहले हफ्ता में यहाँ से लगातार 2 सेशंस यहाँ पे जो लोअर सर्किट यहाँ मारा है, उसके बाद यहाँ के सपोर्ट लेके अभी ये इस लेवल पे ये कामकाज कर रहा है 422 लेवल पे। और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो लेवल है यहाँ 314 रुपया इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। ये लेवल ये जल्द ही यहाँ ब्रेक डाउन होगा। इसका कारण ये है कि ये जो आरबीआई ने बैन लगाया है ये कब तक उठेगा कोई ठीक नहीं है। अगले जो आने वाले 2 या 3 क्वार्टर्स में भी अगर बैंड यह उठ भी सकता है और नहीं भी उठ सकता है। तो यहाँ 2 क्वार्टर्स मतलब 6 महीने और 3 क्वार्टर्स मतलब 9 मंथ। तो यहाँ जब तक नहीं बैन उठेगा तो यहाँ इसका जो स्टॉक प्राइस ये नीचे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट लेवल आने वाले दिनों में ज़रूर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। तो जिसके पास
ये स्टॉक अभी भी है वो यहाँ से सेल करके बेच करके यहाँ से निकल जाए और ये स्टॉक जल्द ही यहाँ इस लेवल सपोर्ट लेवल से ये ब्रेक डाउन होने वाला है। और ये स्टॉक यहाँ से जो 314 लेवल है यहाँ से इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करके ये इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो लेवल रहेगा ये लेवल जो कि है 210। इस लेवल पे ये सपोर्ट लेके फिर ये थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है और फिर ये 210 लेवल भी यहाँ अगर आने वाले समय में इसको भी ये यहाँ से अगर ब्रेक डाउन ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन हो गया तो इसके नीचे और बहुत नीचे ये इसका प्राइस चला जाएगा। और इसका जो सेकंड सपोर्ट है वो 210 भी अगर यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेक डाउन किया तो आने वाले समय में ये और बहुत नीचे ये 60 जो है इसका थर्ड सपोर्ट इस लेवल पे ये फिर सपोर्ट ले सकता है। और इसके बाद 60 भी अगर ये ब्रेक डाउन कर जाए तो इसका जो इसके फाइनल एकदम लास्ट सपोर्ट है वो लेवल रहेगा 40 तक ये मैक्सिमम ये नीचे जा सकता है। तो दोस्तों एक बात है कि हम लोग जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो यहाँ जो कंपनी को या किसी भी स्टॉक में अगर ख़राब खबर लगा रहता है तो उसमें हम लोग का लॉस होता है। लेकिन हम यहाँ आपको बता दें कि जिसका इस लेवल पे लॉस हुआ है वो यहाँ लॉस बुक करके निकल जाए और यहाँ आप वेट एंड वॉच करते रहे। और जबकि यहाँ ये जैसे ही ये नीचे आता जाएगा इसका प्राइस यहाँ से भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वो ऐसे कि मान लीजिए यहाँ 210 आया या 220 आया, यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हैं। और यहाँ पे और अगर नीचे आया तो यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा एवरेज कर सकते हैं और थोड़ा जो स्टॉक ख़रीद के। और यहाँ अगर ये 60 लेवल पर तक आ गया तो यहाँ भी आप बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका ख़राब खबर तो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है क्योंकि अगर बैंड नहीं उठाया तो हो सकता है 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बाद तो बैंड उठेगा ही आरबीआई का बैंड। तो उसके बाद यहाँ से ये बहुत जोर ये बाउंस बैक मारेगी ये स्टॉक। तब आप अगर यहाँ आप ख़रीद करके रखिएगा तो यहाँ से आप बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ तो ये आप सोच विचार कर सकते हैं। आप मेरा जो कहना है कि आप लोगों को सही जो एनालिसिस हो उसको आपको दे सकें। और इसके बाद आप विचार कीजिए, आप स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए कि आपको क्या करना है और क्या करना चाहिए। तो मेरा जो विचार है वो आपको हम बता रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर इन्वेस्टर को यहाँ से फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो और आने वाले दिनों में और आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों यहाँ से भी ये गिरावट से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप आने वाले कई क्वार्टर में आप यहाँ वेट एंड वॉच करते रहे और जैसे ये नीचे आता रहेगा आप थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी ऐड करते रहिए। तो ऐसे भी हम इस ख़राब खबर से भी हम यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का टोटल एनालिसिस। आप लोगों को बहुत कोशिश मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो अगर अच्छा लग रहा है मेरा एनालिसिस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।